बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोलीर, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बिल्कुल या तो जाना नहीं है या फिर उनको पढ़ा नहीं है। उनको सिर्फ इतना ही लगता है कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा और लोगों को आरक्षण दिया, लेकिन वो ये लोग नहीं जानते कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को जितना कुछ दिया है शायद किसी और नेता या महापुरुष ने नहीं दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन हकों की लड़ाई लड़ी, उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जो कि जिनकी आवाज कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं था। देश के अंदर आज भी आपको बता दें कि आधी से ज्यादा आबादी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, श्रमिक है, किसी फैक्ट्री या किसी जगह पर काम करते हैं। ऐसे लोगों की आवाज कोई भी नहीं उठाता, कोई भी नेता इनको याद नहीं करता। आपको बता दें कि जिस दिन मजदूर दिवस होता है उस दिन एक दिन इनके नाम की फेसबुक पोस्टर और या व्हाट्सएप ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट डालकर इतिश्री कर ली जाती है, लेकिन इन्हीं मजदूरों को जब अपने घरों पर बुलाया जाता है काम करने के लिए, तब हम इन्हीं से इतना काम करवाते हैं कि जबरन तौर से 8 की जगह 10-10 घंटे भी करवा लेते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी, आज हम उसी पर चर्चा करते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मजदूरों के नाम पर सबसे पहले पार्टी बनाई थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिपब्लिकन ऑफ इंडिया पार्टी बनाई, उससे पहले उन्होंने मजदूरों के नाम पर ही पार्टी बनाई थी, जिसके चलते वो निर्वाचित भी हुए थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्वतंत्र लेबर पार्टी के नाम से, आपको बता दें कि 1936 में 15 अगस्त के दिन एक राजनीतिक दल का गठन किया था, जिसके दम पर बाबा साहब अम्बेडकर जी निर्वाचित भी हुए थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी का हड़ताल को लेकर कहना था कि हड़ताल जो है वो श्रमिकों का एक संवैधानिक अधिकार है, इसको किसी भी हाल में अगर कांग्रेस सरकार चाहती है और उसको बंद करना चाहती है तो ये किसी भी हालत में हम बंद नहीं होने देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ही वो बेले सख्त थे जिन्होंने कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए जो महंगाई भत्ता होता है उसकी पालना करने के लिए कानून बनाया, नियम बनाया कि महंगाई जो भत्ता है वो मजदूरों को मिलना चाहिए। इसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो मजदूर लोग हैं उनका स्वास्थ्य बीमा के बारे में भी सोचा, क्योंकि मजदूर ही वो लोग होते हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन उनके आगे पीछे का कोई भी जो है जिंदगी का पता नहीं रहता, किसी भी समय उसकी मौत हो सकती है, तो उनका परिवार का क्या कुछ होगा। इसी को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबसे पहले स्वास्थ्य बीमा का भी उनका जिक्र किया। इसके अलावा जो आपको बता दें कि पहले जो पलदारी होती थी या बेगारी होती थी, उसकी कितने घंटे काम होता था कोई कह नहीं सकता। यहाँ तक कि कहा जाता था कि पहले 12 घंटे काम करवाया जाता था, लेकिन हकीकत तो यह है कि पहले 12 और 24 का कुछ भी पता नहीं था। दबंग जो लोग होते थे वो अपने लाठी के दम पर, जो मजदूर लोग होते थे उनसे 12 की जगह 24-24 घंटे भी काम करवा लेते थे, बिना किसी खाने पीने के भी इनसे काम करवाया जाता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संवैधानिक अधिकार देते हुए इन मजदूरों को मात्र 8 घंटे काम करने का जो है अधिकार दिलवाया कि किसी भी मजदूर को पूरे दिन में मात्र 8 घंटे ही काम करने होंगे, इससे ज्यादा काम नहीं करना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो महिलाएं हैं और आज कार्मिक लगी हुई है, और उनको आपको बता दें कि जब उनके डिलीवरी होने वाली होती है या प्रसूता उस समय होती है, उस समय सरकार उनको प्रसव के समय मातृत्व अवकाश देती है। यह अवकाश भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने महिलाओं को दिलवाया था। इसके अलावा आपको बता दें कि जो देश भर के अंदर मजदूर यूनियनों के नाम पर बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, लेकिन इन जो ट्रेड यूनियन होते हैं या जो ये मजदूर यूनियन होती है, इनको कानूनी रूप से जो मान्यता मिली है वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ही देन है। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने केवल दलित, पिछड़े, आदिवासियों की लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन हर उस वर्ग के मजदूर, किसान की लड़ाई लड़ी, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब का क्यों ना हो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी इस चीज को जानते थे कि मजदूर को उसी तरीके से गुलाम बनाया जाता है जिस तरीके से दलित, पिछड़े, आदिवासियों को बनाया जाता है। हालांकि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलितों की लड़ाई नहीं लड़ी, बाबा साहब जी ने किसी मुस्लिमों की लड़ाई नहीं लड़ी, और ना ही उन्होंने पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने उस हर एक व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ी जिसको किसी न किसी के व्यक्ति के द्वारा गुलाम बनाया गया था, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, दलित भी शामिल है, पिछड़े भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है, और श्रमिक चाहे वो किसी जाति, धर्म, मजहब का क्यों ना हो वो भी शामिल है। यानी कि जिन लोगों के द्वारा, एक समुदाय के द्वारा गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही थी, उन तमाम चीजों के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आजीवन संघर्ष किया। तो ये मजदूर दिवस के मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करना बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज 1 मई है और आज मजदूर दिवस है। इस मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में ये तमाम चीजें और ये तमाम बातें आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपने ये वीडियो बहुत ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए, क्योंकि आज देश के अंदर करीब 70 से 80 करोड़ लोग मजदूर हैं, लेकिन उन लोगों को ये अधिकारों का पता नहीं है, उनको ये नहीं पता कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनके लिए क्या कुछ किया है। इसलिए आप तमाम मजदूरों तक ये पहुंचाने की कोशिश करें। मिलेंगे इस नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आए।